तो माशाल्लाह से ये देखें कितनी मज़ेदार हमारी कच्चे आम की बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी चटनी तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आपके साथ कच्चे आम की खट्टी मीठी सी चटनी की रेसिपी शेयर करूँगा। माशाल्लाह से नाजरीन बड़ी ही शानदार रेसिपी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद आम लिए हैं कच्चे वाले, ये तकरीबन आधा किलो के करीब हैं। तो इनको अच्छी तरीके से मैंने पहले धो लिया है। तो अभी हम इनका छिलका उतार के तो इनको बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो नाजरीन, जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा इस तरीके से आप कच्चे आम की चटनी बनाकर महफूज कर सकते हैं 2 माह 3 माह, ये ख़राब भी नहीं होगी और जब चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, या इसके अलावा कोई भी आपने घर पर स्नैक्स तैयार किए हैं तो आप उसके साथ कच्चे आम की चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कच्चे आम की चटनी बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले छुरी की मदद से हम आम का छिलका उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरीके से बड़ी इजीली इसका जो छिलका है ये उतर जाता है। ये देखिए इस तरीके से मैंने आम का छिलका उतार लिया है। कट करेंगे इसको और इसका बीज जो है वो निकाल देंगे। तो हमने इसको फुल ब्रीक कट करना है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। तो नाजरीन, इस तरीके से मैं बाकी भी आम का छिलका उतार के तो उनकी कटिंग कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। कच्चे आम का छिलका उतार के तो मैंने इसको बारीक कट कर लिया है। आप जिस तरीके से चाहें इसको कट कर सकते हैं। नाजरीन, कच्चे आम की चटनी 3-4 तरह से बनाई जाती है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे नाजरीन आधा किलो हमने कच्चे आम लिए थे, इसका मैंने छिलका उतार के इसको बारीक कट कर लिया है। आधा किलो की मैंने चीनी ली है। 1 कप हम इसके अंदर पानी डालेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक, हाफ टी स्पून है मेरे पास कुटी हुई ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च का, 1 टीस्पून काला नमक, 3 खाने के चम्मच सिरका और ये तकरीबन 1 चुटकी फूड कलर है। जस्ट हमने चटनी को कलरिंग के लिए थोड़ा सा फूड कलर इसके अंदर लगाना है। तो आइए बहुत ही मज़ेदार सी और खट्टी मीठी सी चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर कट किए हुए आम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप पानी और 1 टीस्पून अदरक कुटा हुआ। मिक्स करेंगे अच्छे से इसको। तो नाजरीन, अगर आप कुटा हुआ अदरक ना इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसके अंदर अदरक का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। अभी हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो नाजरीन, मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। आम की चटनी को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। माशाल्लाह से ये देखें आम हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो अभी हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि चीनी का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। चीनी डालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा और पका लिया। तो माशाल्लाह से ये देखें काफ़ी हद तक चीनी का पानी खुश्क हो चुका है और चटनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है।
तो अभी हम इसके अंदर बाकी मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च का, 1 टीस्पून काला नमक। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। माशाल्लाह से नाज़रीन बड़ी ही प्यारी खुशबू अभी से ही आना स्टार्ट हो चुकी है। तो नाज़रीन अगर आप इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम इसके अंदर सिरका डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे। सिरका डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी हम इसके अंदर फूड कलर डालेंगे। माशाल्लाह से ये देखें इसका कलर कितना शानदार हो चुका है चटनी का हमारी का। तो अभी हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट और पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाले जो हमने अभी शामिल किए हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। तो माशाल्लाह से हमने इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट मीडियम से लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था। तो बहुत ही मज़ेदार सी कच्चे आम की खट्टी मीठी सी चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देते हैं और इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें कितनी मज़ेदार हमारी कच्चे आम की बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी चटनी तैयार हो चुकी है। तो नाज़रीन आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन इस तरीके से आप इसको बनाकर किसी एयर टाइट बॉक्स के अंदर रख दें, फ्रीज़ कर दें। 2 माह 3 माह ये ख़राब नहीं होगी। कल फिर एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।